बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो यमुना कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं, भक्तिन भी बन जाऊंगी, भक्तिन बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्याम बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। हस्त्यक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ओम उद्यत कोटि दिवाकराभमनिशं शंखां गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतिमिन्दिरा वसुमती संशोभिपार्श्वद्वयं कोटिराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तां विश्वधरं सवक्षशिलसत् श्रीवश्यचिह्नं भजे, श्रीवश्यचिह्नं भजे। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिशिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गंधाक्षत संपूजयामि। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृंदै। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके गुरुदेव का ध्यान करेंगे। व्यासं वसिष्ठ नक्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषं पाराशरात्मजं वंदे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत संपूजयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। दीप प्रज्वलित करेंगे।
ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिकमान्नकमो वर्चसा वर्चस्वान्न आशीषस्त्रदायतवाह जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोकव्यापिनी ज्वाला श्री ज्वाला देव्यै नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते पूजा दीप नमोस्तुते ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि ओमिदगंगवी प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। श्री राधा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने
त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। वृन्ददलायताक्षम् बर्हावतंसमसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यो राधिका हृदयसुन्दरचन्द्रहारा श्रीगोपिकानयन जीवनमूलहारा गोलोकधामधिषणध्वज आदिदेवा सत्वं विपश्यु असमान् परिपाहि पाहि वृन्दावने सगिरिराजपते ब्रजेश गोपालवेशकृतनित्यविहारलीला राधापते श्रुतिधराधिपते धरां त्वम् गोवर्धनोद्धरण उदर धर्मधारा तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग सांडिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्र श्रीटीकमाय गुरुवेतपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। राधापति कृष्ण चंद्र की जय हो। सीतापति रामचंद्र की जय हो।
लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की, जगन्नाथ स्वामी की, रंगनाथ स्वामी की, बद्रीनाथ स्वामी की, द्वारिकानाथ स्वामी की, गोवर्धननाथ स्वामी की, विराट भगवान की, वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए जो परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर श्री राधापति संपूर्ण हेय दुर्गुणों से रहित एकमात्र कल्याणमय, अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य तेज प्रभृति असंख्य महान गुण समूहों के जो एकमात्र सागर हैं, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्बद्ध स्वरूप भूत श्री विग्रह अतिशय कल्याण गुणगण संपन्ना श्री राधा जी के प्रियतम हैं। उन करुणा निधान जुगल सरकार के जुगल चरणार विंद को मैं प्रणाम करता एवं कल्याण चाहने वाले जीवों को निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है इदं शरीरम सतसंधि जर्जरम पततवश्यम परिणाम केवलम किमौषधं प्रेक्षसि मूढ़ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनम पिब। बड़े अच्छे समझना आप लोग। इदं शरीरम सतसंधि जर्जरम, इदं शरीरम सतसंधि जर्जरम। भगवत भक्तों, ये जो मनुष्य का शरीर है, इदं शरीरम सैकड़ों जोड़ों से जोड़ा गया है। इदं शरीरम सतसंधि जर्जरम अपतत अवश्यम परिणाम केवलम। और इस शरीर का अंतिम परिणाम क्या है? विनाश। पतत अवश्यम परिणाम केवलम किमौषधम पृक्षसि मूढ़ दुर्मते। भगवत भक्तों, ऐसी परिस्थिति में संसार की कोई भी औषधि हम लोगों के काम में आने वाली नहीं है। कौन सी औषधि काम में आएगी? कृष्ण रसायनम पिब। भगवान श्री कृष्ण की जो नाम रूपी औषधि है, जो कथा रूपी औषधि है, वही हम लोगों के काम में आए। तो आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार बोलिए माधव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार
राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के पादार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के पादार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के पादार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव बोलिए। के पादार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार सब कोई बोलिए। माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद केशव के पादार 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 बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे श्यामा प्यारी राधे जय 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 श्री राधे श्यामा प्यारी राधे जय 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 श्री राधे श्यामा प्यारी राधे जय श्री बोलिए। राधे श्यामा प्यारी राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद राधा के पादार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के पादार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के पादार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे दो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे दो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद मेरे दो आधार राधा माधव के चरणार बिंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो श्री स्वामी जी महाराज की जय हो कल की कथा में आप लोगों ने मोहिनी अवतार तक की कथा को श्रवण किया। भगवान मोहिनी अवतार लिए, दैत्यों को मोहित कर दिए, अमृत किसको पिला दिए? देवताओं को। घनघोर देवासुर संग्राम हुआ और जिसमें अमृत पीने के कारण देवताओं की विजय हुई, सभी दैत्य मारे गए। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। जिन दैत्यों के सिर धड़ से अलग नहीं हुए थे, शुक्राचार्य जी ने उन सबको जीवित कर दिया। और एक स्थान पर राजा बलि
दैत्यों के राजा बलि मूर्छित होकर के पड़े थे। शुक्राचार्य जी गए, राजा बलि का स्पर्श किए, राजा बलि उठ करके बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो राजा बलि, तुम अपने मन में ये शोक मत करना, अपने मन में ये दुख मत करना कि मेरे हाथ से स्वर्ग चला गया। तो राजा बलि हाथ जोड़ लिए, बोले गुरु जी, जय विजय पराजय ये सब तो होते ही रहती है, और अगर कहीं मेरे भाग्य में स्वर्ग का राजा बनना लिखा होगा तो मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, कोई रोक नहीं सकता। शुक्राचार्य जी बोले देखो राजा बलि, तुम जब तक मेरी बात मानोगे तब तक तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं है, और जिस दिन तुम मेरी बात मानना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारी पराजय निश्चित है। ऐसा कहकर के शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से एक विश्वजित नामक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ के कुंड से एक दिव्य रथ निकला जिसमें युद्ध करने की सारी सामग्री रखी हुई थी। शुक्राचार्य जी बोले राजा बलि, तुम इस रथ पर बैठ जाओ, और इस रथ पर बैठ करके तुम जब तक युद्ध करोगे तब तक तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं है। इतने में राजा बलि के दादा प्रहलाद आ गए। प्रहलाद जी आए, राजा बलि के गले में एक विजय माला डाल दिए, बोले पुत्र सर्वत्र विजयी भाव, सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं है। पुत्र तुम सबसे युद्ध करना, लेकिन अगर कहीं भगवान श्री हरि तुम्हारे सामने आ जाएं तो उनके साथ युद्ध मत करना। प्रहलाद जी बोले राजा बलि से। तो राजा बलि बोले उनके साथ क्यों नहीं युद्ध करूंगा? तो प्रहलाद जी बोले बेटा राजा बलि, मैंने उनसे वरदान मांगा है कि नाथ आप मेरे खानदान में अपने हाथ से किसी को मत मारना। तो भगवान तो तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे नहीं, इसलिए तुम भी युद्ध मत करना, भगवान को देखते ही उनको प्रणाम कर लेना। राजा बलि बोले ठीक है। गुरु की कृपा हो गई और राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण किए और ऐसा युद्ध किए कि देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। अब पुनः स्वर्ग पर किसका अधिकार हो गया? दैत्यों का। बेचारे देवता लोग सब इधर उधर भटकने लगे। तो दैत्यों की माता का नाम क्या था? दिति। और देवताओं की माता का नाम क्या था? अदिति। तो देव माता अदिति अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहाने लगी, क्योंकि भगवत भक्तों ध्यान देना, कोई भी माता हो जब अपने पुत्र को कष्ट में देखेगी तो उस माता को भी कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो देव माता अदिति ने देखा कि हमारे पुत्र देवताओं का अधिकार उनसे छीन लिया गया है, स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया है। तो देव माता अदिति अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहाने लगी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले अदिति इस समय तुम्हारे पुत्र देवताओं के ऊपर जो संकट आया है उस संकट को केवल भगवान श्री हरि ही दूर कर सकते हैं। मैं तुमको एक व्रत बता रहा हूं, उस व्रत को तुम करो। तो देव माता अदिति उस व्रत को करने लगी। भगवान अदिति के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले अदिति तुम्हारे पुत्र देवताओं के ऊपर जो संकट आया है, भगवान बोले मैं दैत्यों को तो मार नहीं सकता,
क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे खानदान में मैं अपने हाथ से किसी को मारूंगा नहीं। अब तुम्हारे पुत्र जो देवता हैं वो दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान बोले अदिति घबराओ मत, तुम्हारे पुत्रों के ऊपर जो संकट आया है उस संकट को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे गर्भ का आश्रय लेकर के प्रकट होऊंगा। तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित दृष्ट्वादितेस्तं निज गर्भ संभवम परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज जोग मायया प्रजापतिश्चाह जयति विस्मिता। नमः दृष्ट्वादितेस्तं निज गर्भ संभवम। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित दृष्ट्वादितिस्तम निज गर्भ संभवम। जब देव माता अदिति ने देखा कि जो जगत के स्वामी हैं, जो जगत के ईश्वर हैं, वही भगवान मेरे गर्भ का आश्रय लेकर के प्रकट हुए हैं, तो उनको अत्यंत विस्मय के साथ आनंद की प्राप्ति हुई। अब प्रजापति कश्यप जी ने निज जोग माया, जब भगवान को योग माया से शरीर धारण किए हुए देखा तो उनको भी अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आयुधों से युक्त शरीर धारण किया था, उसी शरीर से प्रजापति कश्यप एवं देव माता अदिति के देखते ही देखते भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिए। और भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षियों को बड़ा आनंद आया। आकाश में देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ से आवाज आई, बोलो वामन भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 वामन 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 नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो वामन भगवान की जय हो। तो भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षियों को बड़ा आनंद आया। अब प्रजापति कश्यप जी को आगे करके उस बालक का उपनयन संस्कार करना प्रारंभ की। बड़े ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम देव गुरु बृहस्पति जी ने, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति थे, वो भगवान वामन को यज्ञोपवीत धारण कराए, जनेऊ।
और प्रजापति कश्यप जी ने मूंज की मेखला करधन धारण कराई भगवान वामन को। पृथ्वी देवी ने भगवान वामन को मृग चर्म दिया आसन के लिए। माता अदिति ने कौपीन एवं कटिवस्त्र दिया धारण करने के लिए। आकाश ने छत्र दिया भगवान वामन को। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तर्षियों ने कुश दिया। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दिया भगवान वामन को। और कुबेर ने भिक्षा मांगने का पात्र दिया। और स्वयं भगवती उमा ने भगवान वामन को भिक्षा दिया। और इस प्रकार से ब्रह्म तेज से युक्त होकर के भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ चल पड़े। श्रोताओं, भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ चले। राजा बलि की यज्ञशाला के समीप भगवान वामन पहुंचने वाले थे। बस थोड़ी दूर रह गए थे, एक छोटी सी नदी पड़ गई। और नदी को पार करने के लिए भगवान वामन ने उसमें प्रवेश किया, डूबने लगे, फिर वापस आ गए। देखो, ये वही भगवान है। जब 12 अवतार लिए थे तो इनके रोमकूप में समुद्र का सारा जल समा गया था, रोमकूप में। और आज वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हैं तो एक छोटी सी नदी नहीं पार कर पा रहे हैं। 52 अंगुल के हैं छोटे से वामन भगवान। नदी में प्रवेश करते, डूबने लगते, फिर वापस चले आते। तो उस पार से एक ब्राह्मण देख रहा था भगवान वामन को। ब्राह्मण देख रहा था भगवान वामन को। बोला, कहिए ब्रह्मचारी जी कहां जाना है, मैं आपको नदी पार करा दूं क्या? भगवान वामन बोले, मैं राजा बलि की यज्ञशाला में दान मांगने जा रहा हूं। तो ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया। ब्राह्मण भगवान वामन को देखा तो अपने मन में विचार किया कि अरे ये ब्रह्मचारी जी को तो जब राजा बलि देखेंगे अपना सब कुछ दान कर देंगे। ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया। ब्राह्मण बोला, ब्रह्मचारी जी एक शर्त पे मैं आपको नदी पार कराऊंगा। भगवान वामन बोले, पंडित जी बताओ क्या शर्त है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो, राजा बलि आपको जो कुछ भी दान में देंगे उसमें आधा मेरे को देना पड़ेगा। भगवान वामन बोले, आधा की क्या बात करते हो पंडित जी, पूरा ले लेना। चलो पहले नदी तो पार कराओ। तो ब्राह्मण भगवान वामन को अपने कंधे पर बैठाया तो भगवान के अंग का स्पर्श होती उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो गई। भगवान वामन के चरण को वो देखा तो उसमें जब अंकुश, कमल आदि के चिन्ह अंकित थे। ब्राह्मण देखा, समझ गया कि ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, ये जगत के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा बलि के यहां दान मांगने के लिए जा रहे हैं। तो श्रोताओं, वो ब्राह्मण भगवान वामन को नदी पार कराया और कंधे से उतारा, चुपचाप जाने लगा। भगवान वामन बोले, कहिए पंडित जी आधा दान नहीं लेंगे क्या? ब्राह्मण तुरंत भगवान वामन के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु आप राजा बलि को ठगिए, मेरे को मत ठगिए। मैं जान गया आप कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप जगत के स्वामी भगवान विष्णु हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आप राजा बलि के यहां दान मांगने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान वामन ने उस ब्राह्मण को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। ब्राह्मण भगवान वामन के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, परिक्रमा किया
अपने गंतव्य स्थान को चले गया। भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला के समीप पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गए हैं। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, जैसे ही भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला के समीप पहुंचे तो भृगु के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ भगवान वामन को आता हुआ देखे तो वितर्कमाणो भगवान सवामनः, सबके सब भगवान वामन को आता हुआ देख करके तरह तरह की कल्पना करने लगे। एत्यं सशेषे सुभृगुखनेकधा वितर्कमाणो भगवान सवामनः, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश विप्रधय मेधबाटम। हरे नमः। एत्यं सशेषे सुभृगुखनेकधा। बड़े ध्यान से सुनना। भगवान वामन जैसे ही राजा बलि की यज्ञशाला के समीप पहुंचे, शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ भगवान वामन को आता हुआ देखे। सबके सब विविध प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। किसी ने कहा, वो देखो साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं, क्योंकि जिधर से भगवान वामन चले आ रहे हैं उधर से दसों दिशाओं में दिव्य प्रकाश छिटक रहा है। किसी ने कहा, नहीं नहीं, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं। किसी ने कहा, नहीं ये वो भी नहीं है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों में से कोई एक ऋषि आ रहा है। लेकिन भगवत भक्तों, श्रोताओं, भगवान को तो वही जान सकता है, भगवान को तो वही समझ सकता है जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि होई जाई। भगवान को वही जान सकता है, भगवान को वही समझ सकता है। सोई जाने जिहि देहु जनाई, अजानत तुम्हि होई जाए। सबके सब विविध प्रकार की कल्पना कर रहे हैं भगवान वामन को आता हुआ देख करके। और इतने में भगवान वामन छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम, हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लेकर के राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की बरसात करने लगे। जैसे ही भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किए तो राजा बलि भगवान वामन के बैठने के लिए सुंदर आसन लगा दिए। भगवान वामन बैठे। राजा बलि ने भगवान वामन के चरण को पखारा, चरण को धोया। देखिए श्रोताओं, भगवान के चरण का धोया हुआ जल परम मंगलमय है। तभी तो स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव के साथ उसको अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसको पतित पावनी गंगा जी कहते हैं। आज वही चरणामृत धर्म मर्मज्ञ राजा बलि को पान करने के लिए मिला और राजा बलि ने उसको अपने मस्तक पर लगाया। इसके बाद राजा बलि दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान वामन के समक्ष। बोले, पूज्य ब्रह्मचारी जी, आज आप हमारे यहां पधारे। महाराज, आज हमारे पितर तृप्त हो गए।
आज हमारा यज्ञ सफल हो गया, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। पूज्य ब्रह्मचारी जी, आपको देखता हूं, राजा बलि कह रहे हैं भगवान वामन से कि पूज्य ब्रह्मचारी जी, मैं आपको देखता हूं तो आपको देखने से ऐसा लग रहा है महाराज जैसे आप मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हो। तो आपको जो कुछ भी मांगना हो मुझसे दिल खोल करके मांगिएगा महाराज, क्योंकि ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। ध्यान देना, ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहां मनुष्य जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है, परलोक में जाकर के उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पूज्य ब्रह्मचारी जी, आपको जो कुछ भी मांगना हो मुझसे मांग लीजिए। राज्य, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, पैदल चलने वाली चतुरंगनी सेना, सोना, चांदी, जो कुछ भी मांगना हो मांग लीजिए। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, राजा बलि के ये वचन अत्यंत भक्ति भाव से भरे थे, बड़े मधुर थे। भगवान वामन सुने, भगवान वामन बोले, राजा बलि, ये तुम जितनी बातें कह रहे हो ना मुझसे, ये सारी बात तुम अपनी कुल परंपरा के अनुसार कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कुल दो चीजों में सदैव आगे रहा है। भगवान वामन कह रहे हैं, पहला दान करने में और दूसरा युद्ध करने में तुम्हारा कुल कभी पीछे नहीं रहा। तो राजा बलि, मुझको पूर्ण विश्वास है मैं तुमसे जो कुछ मांगूंगा तुम मुझको दोगे, क्योंकि तुम्हारे ही कुल में हरिणाक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था, जिसकी बराबरी का कोई योद्धा ही इस पृथ्वी पर नहीं था, जिससे स्वयं भगवान विष्णु बड़ी कठिनाई से युद्ध में विजय प्राप्त किए, मार दिए। और उसके भाई हिरण्याकश्यप को जब पता चला तो वो बैकुंठ लोक पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान भी सूक्ष्म रूप धारण करके उसके हृदय में जाकर के छिप गए। अब इसी तरह से राजा बलि, तुम्हारे पिता जो बिलोचन कुमार थे वो तो ब्राह्मणों के परम भक्त थे। यहां तक कि देवताओं ने ब्राह्मणों का रूप बना करके उनसे उनकी आयु तक का दान मांग लिया, और वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आयु का दान कर दिया। तो राजा बलि, तुम उसी धर्म का आचरण करने वाले हो, तुम उसी धर्म का पालन करने वाले हो, इसलिए मुझको पूर्ण विश्वास है कि मैं तुमसे जो कुछ मांगूंगा तुम मुझको दोगे, लेकिन मुझको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान वामन बोले, राजा बलि, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि मात्र चाहिए बस। तो राजा बलि बोले, ब्रह्मचारी जी, ये क्या मांग रहे हो आप? 3 पग भूमि? आपको मालूम है मैं तीनों लोकों का एकमात्र स्वामी हूं, आपको 3 द्वीप दान में दे सकता हूं। आपको अपनी जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता हो आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान वामन बोले, राजा बलि, ये जो संसार की तृष्णा है ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। अश्रीमान को जस समस्य तो सहा को आदरिद्रो ही विसार तृष्णा। भगवत भक्तों बड़े अच्छे समझ लेना, श्रीमान वही है जिसको सब प्रकार से संतोष है, दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। कि नारायण संसार में भू
भूपति भये अनेक, और मैं मेरी करते रहे, लय न गए तृणय। इस भूतल पर एक दो राजा थोड़ी, अनेक राजागण हुए, राज्य के लिए, पद के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे, और साथ में कोई कुछ लेकर के गया, कोई कुछ लेकर के नहीं गया, सब यही है। भगवान वामन बोले, राजा बलि, विद्वान पुरुष को अपनी आवश्यकता के अनुसार दान स्वीकार करना चाहिए, जिससे वो पाप करने से बचा रहे। भगवान वामन बोले, राजा बलि, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बोले, ठीक है ब्रह्मचारी जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन महाराज, ब्रह्मचारी जी राजा बलि कह रहे हैं, ये 3 पग भूमि आप करेंगे क्या? अब आप छोटे से हैं, छोटे छोटे आपके पग हैं, ये 3 पग भूमि आप करोगे क्या? भगवान वामन बोले, कुछ नहीं, छोटी सी कुटिया बनाऊंगा और वहीं बैठ करके जप करूंगा। तो राजा बलि बोले, ब्रह्मचारी जी, मेरा इतना बड़ा महल है, मैं आपको एक कमरा दे देता हूं, खूब भजन करिए। भगवान वामन बोले, नहीं महाराज, अभी आप प्रसन्न हैं, अब किसी दिन नाराज हो जाएंगे, निकाल देंगे, तब कहां जाऊंगा, इसलिए 3 पग भूमि आप मेरे को दे दीजिए। राजा बलि बोले, ठीक है। अब 3 पग भूमि दान देने के लिए राजा बलि हाथ में जल लेने लगे। इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी आए और राजा बलि का हाथ पकड़ लिए। बोले, राजा बलि, इनको दान देने का संकल्प मत करो, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये जगत के स्वामी भगवान विष्णु हैं, और ये जो तुमसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं, एक पग में ये सारी पृथ्वी को नाप लेंगे, शरीर की लंबाई से आकाश को नाप लेंगे, अपनी भुजा फैला देंगे, 10 दिशाओं को नाप लेंगे, और दूसरे पग में ये स्वर्ग को नाप लेंगे, और तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए राजा बलि, इनको तुम दान देने का संकल्प मत करो। राजा बलि हाथ जोड़ लिए, बोले, गुरु जी, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, प्रहलाद जी का मैं नाती हूं, और गुरु जी, एक बार मैं दान देने का संकल्प कर लिया हूं, तो अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और ये तो कितनी अच्छी बात है कि जो भगवान जगत को देने वाले हैं, आज वही भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं। तो गुरु जी, अगर मेरा आज सब कुछ इन पर न्यौछावर हो जाए तो मेरे को कोई दुख नहीं है, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। शुक्राचार्य बोले, मूर्ख, तू गुरु की बात नहीं मानता, श्राप देता हूं कि तेरे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। गुरु के श्राप को भी राजा बलि सह लिए, लेकिन वो सत्यवादी नरेश अपने धर्म का त्याग नहीं किया। अब राजा बलि जैसे ही 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करने जा रहे थे, इतने में उनकी अर्धांगिनी आ गई, राजरानी विंध्यावली। तो राजा बलि अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान वामन के चरण को पखारे, चरण को धोए और चरणामृत का पान किए। इसके बाद जब कमंडल से जल लेने लगे 3 पग भूमि दान देने के लिए, शुक्राचार्य जी से नहीं रहा गया। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में मछली बन के प्रवेश कर गए। अब जल नीचे गिर ही नहीं रहा है। तो भगवान बोले, ये तो पीछे पड़ गए हैं शुक्राचार्य जी, सर्वअंतर्यामी है भगवान। तो कमंडल की टोटी में जब कुश को डाले तो
तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य बोले जल्दी से भागो नहीं तो दूसरी आंख भी फोड़ देंगे। तुरंत भागे वहां से। अब राजा बलि हाथ में चल लिए और जैसे ही सुखदेव स्वामी जी भागवत में कह रहे हैं महाराज परीक्षित, जैसे ही 3 पग भूमि दान देने का संकल्प पूरा किए, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान वामन का विराट रूप हो गया। देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। बताओ, चारों तरफ से आवाज आई, बोलो विराट भगवान की जय हो जय हो जय हो। कि जय जय विराट जय जगत पते, जय जय विराट जगतपते जय जय विराट जय जगत पते, जय जय विराट जगतपते जय जगत पते, जय रमापते, जय जगत पते, जय रमापति जय जय विराट जय जगत पते, जय जय विराट जगतपते जय जय विराट जय जगत पते, जय जय विराट। जय जगतपते। भगवान वामन का विराट रूप हो गया। एक पग में सारी पृथ्वी को नाप ली, शरीर की लंबाई से आकाश को नाप लिए और अपनी भुजा को फैलाए 10 दिशाओं को नाप लिए। और दूसरे पग में जब स्वर्ग को नापने लगे तो उनका पांव स्वर्ग से भी ऊपर गया, ब्रह्मांड में टकराया, ब्रह्मांड फट गया। वहीं से बिरजा नदी बही, नीचे आई तो वही गंगा जी, वही शंकर जी ने अपनी जटा में धारण किया। श्रोताओ, अब जब दैत्यों ने देखा कि अरे ये तो कोई ब्रह्मचारी नहीं, ये तो महामाया भी विष्णु है, हमारे स्वामी को छल के द्वारा ठग लिया, तो श्रोताओ दैत्य लोग आगे बढ़े, लेकिन भगवान के पार्षदों ने उनको आगे बढ़ने से रोक लिया। भगवान ने इशारा किया गरुण को कि राजा बलि को बंदी बना लो। गरुण गए, राजा बलि को बंदी बना लिए। भगवान राजा बलि के पास पहुंचे, बोले क्यों राजा बलि, तुमको अपने राज्य पर, अपने पद पर बड़ा अभिमान था, तुम अपने आप को तीनों लोकों का एकमात्र स्वामी समझते थे, तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण पद को 2 पग में नाप लिया और तुम 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किए थे, दिए कितना? 2 पग। अब झूठा संकल्प हो गया तुम्हारा। इस झूठे संकल्प का फल कुछ दिन इस बंधन में पड़ करके भोगो। राजा बलि हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु, जब मेरे दादा प्रहलाद अपना पूरा जीवन आप पर न्यौछावर कर दिए, प्रभु अगर मेरी सारी संपत्ति आप पर न्यौछावर हो गई तो इसमें मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। इतने में प्रहलाद जी आ गए। राजा बलि के दादा प्रहलाद बोले, प्रभु आपने राजा बलि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है, बहुत बड़ी दया किया है, क्योंकि नाथ जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। ये राजा बलि के ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा किया है। अब राजा बलि की अर्धांगिनी आ गई, राजरानी विंध्यावली, बोली प्रभु इस संसार में जो झूठ मूठ के अपने आप को कर्ता मानते हैं कि इस कार्य को मैंने किया है, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं। प्रभु आप कृपा करो, इनको ये जो बंधन में आप बांध लिए, इस बंधन से आप इनको मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले, राजरानी विंध्यावली तुम्हारे पति ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया था और दिया कितना? 2 पग। 1 पग भूमि दे दो, तुम्हारे पति को मैं छोड़ देता हूं।
तो राजा रानी विंध्यावली ने कहा कि प्रभु आप एक पग भूमि मांग रहे हैं, मैं आपको पुनः 3 पग भूमि दे रही हूं, आप रखिए। आप अपना पहला पग राजा बलि के मस्तक पर रखिए और दूसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए, क्योंकि मैं राजा बलि की अर्धांगिनी हूं। अब तीसरा पग ये राजा बलि का पुत्र खड़ा हुआ है, इसके मस्तक पर आप रख दीजिए। भगवान सुने, भगवान के कमल सरीखे बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और गदगद वाणी में भगवान ने कहा कि दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभा वैष्णवी नारी, अति दुर्लभ दुर्लभा। नमः कि दुर्लभो वैष्णवो राजा, ध्यान देना, दुर्लभो वैष्णवो राजा। श्रोताओ, इस भूतल पर वैष्णव राजा दुर्लभ है, वैष्णव विप्र, वैष्णव ब्राह्मण भी दुर्लभ है। अब दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। अब वैष्णवी नारी तो अत्यंत दुर्लभ है। कैसा वैष्णव राजा, कैसा वैष्णव विप्र, कैसी वैष्णवी नारी। वैष्णव किसे कहते हैं, ध्यान देना, वैष्णव किसे कहते हैं कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जे बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्र, जे वै ललाट पटले लसदोर्ध पौंड्रः, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ते। नमः देखो वैष्णव किसे कहते हैं, जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई। अच्छा, माताएं ये मन में विचार करती हैं तो हम तुलसी की माला कैसे धारण करें। देखो, शरीर अशुद्ध है, लेकिन शास्त्रों में आया है ये जो कंठ का भाग है, जहां हम तुलसी की माला धारण करते हैं, ये हमेशा पवित्र रहता है। किसी भी परिस्थिति में ये भाग अपवित्र नहीं होता, इसलिए तुलसी की माला हम धारण कर सकते हैं। तो वैष्णव किसे कहते हैं, जिसके गले में तुलसी की माला हो, नीलाक्ष कमलगट्टे की माला हो, जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जे बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्र, जिनके दोनों भुजा में शंख चक्र का चिन्ह हो, अजैवे ललाट पटले लसदोर्ध पौंड्रा, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगा हो, ते वैष्णव। देखो, वो वैष्णव अपने आप को तो पवित्र करता ही है, लेकिन जहां जाता है उस भूमि को भी पवित्र कर देता है। भगवान ऐसा कह रहे थे, इतने ब्रह्मा जी आ गए, भगवान राजा बलि को बंधन से मुक्त कर दिए। ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु, आपके चरण कमल में जो एक लोटे जल का अर्घ मात्र दे देता है, उसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न होकर के उसको सब कुछ आप प्रदान कर देते हैं। नाथ, ये राजा बलि दुख का भागी कैसे हो सकता है? इसने तो अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु ये दुख का भागी कैसे हो सकता है? प्रभु आप कृपा करें। भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आपको ये नहीं मालूम है क्या कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। और ये राजा बलि तो उस माया पर विजय प्राप्त कर लिया, जिस माया पर विजय प्राप्त करने में बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र असमर्थ हैं।
देख नहीं रहे हो, मैंने इससे छल भरी बातें की, मैंने इसके राज्य को छीन लिया, मैंने इसके पद को छीन लिया। लेकिन ये सत्यवादी नरेश राजा बलि अपने धर्म का त्याग नहीं किया, इसने अपने धर्म का पालन किया। इसलिए ब्रह्मा जी ये अगले मनवंतर में मेरा परम भक्त इंद्र होगा। भगवान बोले इसको मैं स्वर्ग का राजा बनाऊंगा, लेकिन अगले मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक के लिए मैं इसको सुतल लोक का राज्य दे रहा हूं और मैं स्वयं इसके द्वार पर खड़े होकर के इसकी पहरेदारी करूंगा। बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवान जब भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भक्त ही नहीं जान पाता कि भगवान कितनी बड़ी कृपा करती है। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बनाए, जय हो। राजा बलि के द्वार है आए। भगवान वामन का आगमन हो रहा है। सब कोई दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, स्वागत करेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो वामन भगवान की जय हो। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बनाए, जय हो। राजा बलि के द्वार है आए। जय हो। सब कोई ताली सेवा करते हुए बोलो वामन भगवान की जय हो। उनके हाथ सब कोई ताली सेवा करते हुए बोलो वामन भगवान की जय हो। उनके कांधे जनेऊ सोहे, उनके कांधे जनेऊ सोहे, उनके कांधे जनेऊ सोहे, उनके कांधे जनेऊ सोहे, उनके पाँव खड़ाऊ सोहे, राजा बलि के द्वार है आए। उनके पाँव खड़ाऊ सोहे, भजो राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। राजा वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वार है आए। हरि वामन का भेष बोलिए जय हो। है आए। जय हो। हरि बोल। स्वागतम वामन
स्वागतम वामन स्वागतम वामन स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। देखो भगवान वामन आप लोगों के पास जा रहे हैं, सब कोई स्वागत बोलेंगे, करेंगे, क्या कहेंगे? स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम वामन स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वार है आए हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वार है आए। राजा बलि के द्वार है आए राजा बलि के द्वार है आए। राजा बलि के द्वार है आए राजा बलि के द्वार है आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। श्रोताओं, जो भगवान जगत को दान देने वाले हैं, भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले परीक्षित, वो भगवान राजा बलि के यहां गए, 3 पग भूमि दान मांगे, राजा बलि के पूरे अधिकार को नाप लिए 3 पग में, देवताओं को दे दिए। और राजा बलि को कहां का राजा बना दिए? सुतल लोक का भगवान। और राजा बलि से जो दान में लिए वो किसको दे दिए? देवताओं। देखो, भगवान राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाए और बोले मैं स्वयं इसके द्वार पर खड़े होकर के इसकी पहरेदारी करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। प्रहलाद जी को पता चल गया कि भगवान राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना रहे हैं और स्वयं पहरेदार भी बन रहे हैं। प्रहलाद जी भी सुतल लोक चले गए कि रोज भगवान का दर्शन होगा। नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। ध्यान देना, नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, बोले माता जी भगवान राजा बलि को ठगने गए थे, खुद ठगा गए हैं, पहरेदार बन गए हैं सुतल लोक में। तो लक्ष्मी जी बोली बेटा नारद, कोई ऐसा उपाय बताते जिससे उनको मैं वापस यहां पर ले आती। तो नारद जी ने कहा कि माता जी एक उपाय है, आप श्रावण की पूर्णिमा के दिन एक सुंदर स्त्री का रूप बनाएं और सुतल लोक में जाएं और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। और राजा बलि बोलेगा बहन क्या चाहिए, तो आप समझ जाओ क्या मांगना है। तो लक्ष्मी जी श्रावण की पूर्णिमा के दिन एक सुंदर स्त्री का रूप बनाई, सुतल लोक पहुंची, भगवान पहरेदार बन के खड़े हैं राजा बलि के। अब 52 अंगुल के ये हैं छोटे से वामन भगवान, उसी रूप में पहरेदार बने हैं। तो श्रोताओं,
लक्ष्मी जी जब पहुंची तो भगवान भी नहीं पहचान पाए कि लक्ष्मी जी ही आई है। लक्ष्मी जी भीतर गई, राजा बलि का हाथ पकड़ी, रक्षा सूत्र बांधी। तो राजा बलि बोला कि बहन क्या चाहिए। अब राजा बलि को क्या पता कि लक्ष्मी जी आई है। लक्ष्मी जी बोली हमारे यहां सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो राजा बलि ने कहा बहन कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी बोली अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे यहां सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी एक है कि हमारे यहां चतुर पहरेदार नहीं है, और आपका जो पहरेदार है ना वो बड़ा चालाक है, उसी को दे दो। अब राजा बलि को समझने में देरी नहीं लगी, राजा बलि तुरंत समझ गए और चरणों में गिर पड़े। बोले माता जी आपके पति देव ब्रह्मचारी बन के ठगने आए थे, खुद ठगा गए हैं, पहरेदार बने हैं, अब आप बहन बन के ठगने आई हैं। इतने में भगवान आ गए। बोले राजा बलि ये मेरे को मांग रही हैं, दे दो। मैं एक रूप से यहां रहूंगा और एक रूप से बैकुंठ में रहूंगा। तो राजा बलि बोले प्रभु आप बैकुंठ में ही रहिए, बस कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे बस। भगवान बोले राजा बलि मेरी वाणी असत्य नहीं होगी, मैं एक रूप से यहां रहूंगा और एक रूप से बैकुंठ में रहूंगा। तो भगवान एक रूप से राजा बलि के पहरेदार बने रहे और एक रूप से बैकुंठ में निवास किए। 52 अंगुल के थे वामन भगवान, सुतल लोक का राज्य दिए, राजा बलि को पहरेदार बने हैं। तो कथा आई कि एक बार रावण युद्ध करने के लिए गया राजा बलि से सुतल लोक। रावण युद्ध करने के लिए जब गया भगवान जान गए कि राजा बलि जीत नहीं पाएगा। तो श्रोताओ भगवान पहरेदार बने थे, 52 अंगुल के वामन भगवान। बोले मुझे इस युद्ध में परास्त, रोक दिए रावण को। बोले रोको, स्वामी से युद्ध करने के पहले पहले उसके सेवक से युद्ध करो। भगवान वामन बोले। रावण खिलखिला करके हंसने लगा, बोला कि अरे तू क्या युद्ध करेगा, तुझे तो मैं अभी अपने पांव से कुचल देता हूं। छोटे से थे वामन भगवान, पांव को रावण उठाया और जैसे ही भगवान को कुचलना चाहा, भगवान उसके पांव को पकड़े, घुमा करके जब फेंके, सुतल लोक से फेंके घुमा के, तो रावण कहां गिरा, लंका में जाके गिरा। अब फिर दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आए। श्रोताओ भगत हेतु प्रभु नरतन धरही, निज इच्छा लीला बहु करही, अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिल पूछ बिसाना। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए विविध प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं। देखो राजा बलि की इस कथा को श्रवण करके, राजा बलि की इस कथा को सुन करके हम सबको ये ज्ञान मिलता है श्रोताओं कि हर परिस्थिति में हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हर परिस्थिति में हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अभी तो देखो शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा, सहयो धर्म हित कोटि कलेसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। ईमान के खातिर दुनिया में, ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है, बाजार में बिकते देखा है। तो इसलिए हर परिस्थिति में हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हम लोग जब अपने धर्म की रक्षा करेंगे
हम लोग जब अपने धर्म का पालन करेंगे तो वो धर्म हमारा पालन करेगा, वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आज इस चीज की बड़ी आवश्यकता है, समाज में, देश में बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग अपने धर्म के प्रति जरा भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। हम लोग कभी अपने मन में ये विचार नहीं करते। आप लोग कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, रामायण सुन रहे हो, रामचरितमानस पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, तो उसमें जो लिखा गया है, भागवत सुन रहे हो तो उसमें जो कहा गया है, रामायण सुन रहे हो तो उसमें जो कहा गया है, हम अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें। हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करें। और हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, हमें हर प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और हम उसका पालन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारा पालन करेगा, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जुगल सरकार की जय हो। अब मध्याह्न में विश्राम रहेगा, पुनः कथा प्रारंभ होगी तो राम जी के अवतार की कथा का वर्णन होगा और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य महोत्सव यहां पर मनाया जाएगा। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा से, भाव से आए, कथा को श्रवण करें और इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तोरी आरती उतारो, श्री बांके बिहारी तोरी आरती उतारो। जय हो
खाऊं, तेरो छवि देखी देखी अति सुख पाऊं, अति सुख पाऊं कान्हा बलि बलि जाऊं, अति सुख पाऊं कान्हा बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती उतारूं, बांके बिहारी तोरी आरती उतारूं, राधा वल्लभ तेरी आरती उतारूं, राधा वल्लभ तेरी आरती उतारूं। इन चरणन पर तन मन वारूं, इन चरणन पर तन मन वारूं, तन मन वारूं कान्हा बलि बलि जाऊं, तन मन वारूं कान्हा बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती उतारूं, बांके बिहारी तोरी आरती उतारूं। जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारूं, जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे। एक से पूछे ग्वाल वाले, एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला, हरि देव तेरी रात के रखवाला, हरि देव लाला तेरी रात के रखवाला। ग्वाल वाले एक से पूछे, ग्वाल वाले किससे पूछे कहाँ है मुरली वाला, बड़ी तेरी रात के रखवाला। कोई न जाए कुछ गलन में, कुछ बिन कलियां चुनने को, कुछ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो